हे एवरीवन, दिस इज सोनिया डबास। वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग अ टीचर। कैसे हैं आप सभी? तो बेसिकली आज की क्लास में हम लर्निंग की थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। लर्निंग के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हम पहले क्लासेस में कर चुके हैं, लेकिन आज की क्लास से हम जो लर्निंग की मेन थ्योरीज हैं वो शुरू करेंगे। और आज की हमारी थ्योरी होगी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो जो ये हम थ्योरी पढ़ेंगे वो एक कहानी बना के पढ़ेंगे। पहले भी बताया था, एक बार फिर बता रही हूँ, जब भी कोई थ्योरी करते हैं उसे आप इंटरलिंक करके पढ़िए, एक कहानी के तरीके से पढ़िए, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में छप जाए। तो आज की जो हमारी थ्योरी है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो सबसे पहले देखिए, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है हमारी, वो किसने दी है? इवान पावलोव ने। किसने दी है? इवान पावलोव ने। जो इवान पावलोव हैं वो रशिया के रहने वाले थे और एक एनिमल बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इवान पावलोव रशियन एनिमल बायोलॉजिस्ट थे, जिनका जन्म 1849 में हुआ था और डेथ 1936 में हुई थी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी, इवान पावलोव ने जो अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी है, ये काफ़ी पुरानी थ्योरी है और इसी थ्योरी के ऊपर इन्हें 1904 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। ठीक है, काफ़ी बड़ी बात है कि इन्हें अपनी इस थ्योरी पर 1904 में एक नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। अब हम शुरुआत करते हैं इस कहानी की या फिर इस थ्योरी की। ठीक है, अब जो इवान पावलोव है, मैंने अभी बताया कि रशियन एनिमल बायोलॉजिस्ट थे। इनका साइकोलॉजी से दूर दूर से भी कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने साइकोलॉजी में अपनी एक थ्योरी दे दी। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई वो चीज़ देखिए। जो हमारे इवान पावलोव जी थे, इन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो अब हम अपनी कहानी शुरू करेंगे और ये कहानी किसके इर्द गिर्द घूमेगी? इवान पावलोव और उनके कुत्ते के ऊपर। तो जो इवान पावलोव जी थे, उन्होंने कुत्ते पर एक एक्सपेरिमेंट किया था और वो एक्सपेरिमेंट वो कुत्ते के डाइजेशन प्रोसेस की वजह से कर रहे थे। उन्हें जानना था कि कुत्ते का डाइजेस्टिव प्रोसेस कैसा है, जब वो खाना खाता है तो कितना स्लाइवा बनता है, किस तरीके से ये सारा प्रोसीजर होता है। तो वो इस चीज़ पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते करते इवान पावलोव जी ने देखा कि जो कुत्ता है, जैसे ही खाने को देखता है एकदम से उसके मुंह में स्लाइवा बनना शुरू हो जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी, तब उन्होंने अपनी ये क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी प्रतिपादित की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और एजुकेशन में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब देखते हैं कि इस थ्योरी में उन्होंने किस चीज़ के बारे में बात कही है। तो देखिए, सबसे पहले तो याद रखना कि इन्होंने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि कुत्ते पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसी से ये थ्योरी दी है। अब जो ये हमारी थ्योरी है, इसमें दो शब्दों का याद रखना जो पूरी थ्योरी में आएंगे, एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स। स्टिमुलस होता है हमारा उद्दीपक और रिस्पॉन्स हमारा होता है प्रतिक्रिया। तो सबसे पहले समझिए कि जो स्टिमुलस होता है वो क्या होता है। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को देखकर रिएक्ट करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए क्या होगी? स्टिमुलस होगी। ठीक है, यानी कि उद्दीपक होगी। यानी किसी भी चीज़ को देख के हम रिएक्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं या फिर स्टिमुलेट होते हैं, या फिर किसी चीज़ को देखकर हम करने के लिए बेताब हो जाते हैं, वो हमारा क्या होगा? स्टिमुलस होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखिए कि एक बच्चे को भूख लगी है। जैसे ही वो खाना देखेगा तो वो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। खाना देखकर उसके मुंह में पानी आएगा, उसके मुंह में स्लाइवा आएगा। तो जो खाना है वो बच्चे के लिए किस चीज़ का काम कर रहा है? स्टिमुलस का काम कर रहा है। तो स्टिमुलस हमारा क्या हुआ? जब भी हम किसी चीज़ को देखकर रिएक्शन करने के लिए, यानी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हो जाते हैं, या किसी चीज़ को देखकर हम रिएक्ट करते हैं, वो हमारा क्या होगा? स्टिमुलस होगा। ठीक है, तो जो पावलोव ने अपनी ये थ्योरी दी है, ये स्टिमुलस टू स्टिमुलस दी है। हम इस थ्योरी को एसएस टाइप ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। एसएस टाइप ऑफ लर्निंग। अब इस थ्योरी को एसएस टाइप ऑफ लर्निंग क्यों कहा जाता है? इस एस का मतलब भी स्टिमुलस होता है और इस एस का भी मतलब स्टिमुलस होता है। यानी यहाँ पे एक नेचुरल स्टिमुलस से एक अननेचुरल स्टिमुलस को जोड़कर, उसको कंबाइन करके
कंडीशनिंग करवाई जाती है, ठीक है। यानी दो उद्दीपकों को मिलाकर कंडीशनिंग कराई जाती है, इस वजह से हम इस थ्योरी को एसिस टाइप ऑफ थ्योरी भी कहते हैं। तो अब देखिए, जो स्टिमुलस है उसको पावलोव जी ने दो तरीके का बताया है। सबसे पहला अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। जो हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है इसको हम नेचुरल स्टिमुलस भी बोलते हैं, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक भी कहते हैं, नेचुरल स्टिमुलस, या हम हिंदी में इसको अनअनुबंधित उद्दीपक भी कहते हैं। यानी एक ऐसा स्टिमुलस जो नेचुरल है, जिसको देखते ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा या कोई भी पशु उस पर रिएक्ट करता है, वो हमारा क्या होगा, नेचुरल होगा। लेकिन वही जो हमारा कंडीशनड स्टिमुलस है, यानी कि अनुबंधित उद्दीपक, ये हमारा आर्टिफिशियल होता है, अननेचुरल होता है, ये बनाया जाता है, इसकी कंडीशनिंग की जाती है और कंडीशनिंग करने के बाद ही एक बच्चा या एक पशु या एक व्यक्ति उस चीज़ पर रिएक्ट करता है, ठीक है। इस पे जो रिएक्शन होगा वो नेचुरल होगा, इस पे जो रिएक्शन होगा वो आर्टिफिशियल होगा, वो कंडीशनिंग करके बनाया जाता है। अब एग्जाम्पल लेके देखिए, अभी मैंने बताया कि एक बच्चा भूखा है, ठीक है। अगर उस भूखे बच्चे के सामने हम भोजन ला देंगे तो वो क्या करेगा, भोजन को देखते ही वो रिएक्ट करेगा, उसका खाने का मन करेगा, उसके मुंह में पानी आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कई बार मार्केट में जाते हैं तो जैसे ही हम अपनी मन पसंदीदा चीज़ देखते हैं तो क्या करता है, खाने का मन करता है, मुंह में पानी आ जाता है, सलाइवा बनता है, तो वो क्या चीज़ है, नेचुरल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि एक व्यक्ति है, उसको करंट लग जाता है, करंट लगते ही वो क्या करेगा, पीछे की तरफ हटेगा, तो वो भी क्या है, नेचुरल स्टिमुलस है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए कि किसी भी बच्चे के सामने या किसी भी व्यक्ति के सामने कोई डरावना पशु आ जाता है, तो डरावना पशु देखते ही वो क्या करेगा, पीछे की तरफ हटेगा, बचने की कोशिश करेगा, तो वो भी हमारा क्या है, नेचुरल स्टिमुलस है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं भोजन, हिंसक पशु, या फिर आप डरावना पशु भी कह सकते हैं, या फिर करंट लगना। ये जो इस टाइप की चीज़ें हैं ये हमारी सारी आती है अनकंडीशनल स्टिमुलस के अंदर, यानी कि नेचुरल स्टिमुलस के अंदर। अब देखिए, जो कंडीशन स्टिमुलस है वो कैसे बनाया जाता है। जो हमारे पावलोव जी थे, उन्होंने जब कुत्ते के साथ कंडीशनिंग की तो उन्होंने एक घंटी की मदद ली थी, ठीक है। तो थोड़ा सा कहानी की तरफ देखिए, स्टोरी क्या थी, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है। तो इसमें पावलोव जी ने क्या किया, जब वो कुत्ते के ऊपर डाइजेस्टिव प्रोसेस का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने कुत्ते को एक टेबल से बांध दिया था और उसी टेबल पर कुछ एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि एक ट्यूब वहाँ पे लगी हुई थी, और जब भी कुत्ता भोजन को देखता तो कुत्ते के मुंह से सलाइवा टपकना शुरू कर देता था, ठीक है। जब भोजन देखकर कुत्ते के मुंह से सलाइवा टपकता था तो वो हमारा क्या था, नेचुरल स्टिमुलस था, यानी कि यूसीएस था, अनकंडीशन स्टिमुलस था। तो जब पावलोव जी ने ये चीज़ देखी तो उन्होंने क्या किया कि जब भी वो कुत्ते के सामने भोजन रखते तो वो साथ में एक घंटी बजाते, ठीक है। कई दिनों तक उन्होंने ये चीज़ रिपीटेशन में की। अब जो कुत्ता था उसके साथ एक कंडीशनिंग हो गई, कुत्ते को समझ में आया कि जब जब खाना आता है तब तक साथ में घंटी की आवाज़ भी आती है, ठीक है। ये चीज़ उसके माइंड में बैठ गई थी कि जब जब खाना आता है तब तक घंटी भी बजती है। अब पावलोव जी ने क्या किया, पहले तो वो भोजन के साथ साथ घंटी बजा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया और खाना देने से कुछ सेकंड पहले उन्होंने घंटी बजानी शुरू कर दी। अब कुत्ते को पता था कि जब जब घंटी बजेगी तब तब खाना आता है। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही घंटी की आवाज़ बजती कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती थी, यानी सलाइवा बनना शुरू हो जाता था। भोजन बाद में आता और घंटी पहले बजती, लेकिन घंटी की आवाज़ से ही कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था, क्योंकि उसको पता था कि जब जब घंटी बजेगी तब तक खाना आएगा। तो जो ये घंटी की आवाज़ है ये किस चीज़ का काम कर रही है, यहाँ पे कंडीशनड स्टिमुलस का, ठीक है। जो घंटी की आवाज़ है वो हमारी आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, अननेचुरल स्टिमुलस है।
तो ये जो घंटे की आवाज़ है वो क्या काम कर रही है, यहाँ पे कंडीशनिंग का काम कर रही है। तो ये फ़र्क था हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस के अंदर। खाना क्या हुआ, अनकंडीशन स्टिमुलस, और हमारा जो घंटे की आवाज़ है वो क्या हुई, कंडीशन स्टिमुलस। तो ये तो हमारी चीज़ थी स्टिमुलस की, यानी कि उद्दीपक की। तो अगर ये दो चीज़ें आप समझ जाते हो तो आप समझ लीजिए कि पूरी थ्योरी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब बात देखिए रिस्पॉन्स की। सबसे पहले है यूसीआर, यानी कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं स्वाभाविक प्रतिक्रिया, यानी कि नेचुरल रिस्पॉन्स। और दूसरा है हमारा सीआर, यानी कि कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं अननेचुरल रिस्पॉन्स। अब इसमें सेम वही चीज़ आ गई अनकंडीशन रिस्पॉन्स में, मतलब कि जो नेचुरल प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, भोजन देखा, देखते ही उसे क्या किया, खाने का मन किया। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। और जो सीआर कंडीशन रिस्पॉन्स है वो क्या है, जैसे कि भोजन से पहले घंटे की आवाज़ आई और घंटे की आवाज़ आने के बाद जब कुत्ते के मुंह से लार आई तो उस लार का आना क्या होगा, कंडीशनड रिस्पॉन्स होगा, यानी कि अस्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी, यानी कि अननेचुरल रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो ये दो हमारी चीज़ें थी, एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स, यानी कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसको अच्छे तरीके से देखते हैं कि जो हमारी कंडीशनिंग होती है वो किस तरीके से बनती है। तो जो हमारी पेवलोव जी हैं उन्होंने कंडीशन प्रोसेस के 3 फेज बताए हैं, यानी उनको 3 सिचुएशन में कह सकते हो आप, 3 भागों में बांटा हुआ है। एक तो हमारी कंडीशनिंग से पहले का टाइम, एक कंडीशन के दौरान का टाइम और एक कंडीशनिंग के बाद का टाइम। तो जो ये 3 फेजेस हैं, 3 सिचुएशन है, वो किस तरीके से हैं वो चीज़ देखते हैं। अब देखिए जो हमारा कंडीशनिंग का प्रोसेस है, यानी कि अनुबंधन की प्रक्रिया है, वो किस तरीके से होती है। 3 फेजेस में होगी, यानी 3 स्टेप्स में हमारी कंडीशनिंग यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले देखिए बिफोर कंडीशनिंग, यानी एक टाइम ऐसा था जब कुत्ते की कंडीशनिंग नहीं हुई थी, तो उस टाइम पर क्या हमारी सिचुएशन रही थी वो देखिए। यानी बिफोर कंडीशनिंग, अनुबंधन से पहले जो हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस था उसके बाद जो रिस्पॉन्स मिलता था वो भी क्या होता था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स होता था। यानी यूएस के बाद हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो भी क्या होगा, अनकंडीशनड होगा। ये किस तरीके से होता है वो देखिए। जब शुरू में कुत्ते को भूखा रखा गया था तो जैसे ही कुत्ते को भोजन दिखता था तो भोजन दिखते ही क्या होता था, उसके मुंह से लार निकलना शुरू हो जाता था। यानी ये चीज़ स्वाभाविक थी, नेचुरल थी ये चीज़। तो ये कब का टाइम है हमारा, कंडीशनिंग से पहले के समय। उस टाइम पे जैसे ही कुत्ते को भोजन दिखा उसके मुंह से लार निकलनी शुरू हो गई थी। अब ये तो था हमारा पहला स्टेप। अब जो दूसरा स्टेप है उसमें देखिए ड्यूरिंग कंडीशनिंग। अब यहाँ पे जब कुत्ते की कंडीशनिंग बनाई जा रही थी, यानी कि अनुबंधन के दौरान क्या सिचुएशन बनी थी कि जब कुत्ते को भोजन दिया जा रहा था उससे पहले क्या कर रहे थे, पेवलोव जी घंटी की आवाज़ बजा रहे थे। ठीक है, यानी वो यहाँ पे कंडीशनल स्टिमुलस का यूज़ कर रहे हैं। भोजन क्या है हमारा, नेचुरल है, लेकिन यहाँ पर वो भोजन देने से पहले घंटी की आवाज़ भी कर रहे थे। और जो ये घंटे की आवाज़ थी ये हमारी क्या थी, आर्टिफिशियल स्टिमुलस थी। यानी यूएस से पहले जब सीएस को रखा गया, कंडीशनल स्टिमुलस को रखा गया, तब हमारा रिस्पॉन्स क्या आएगा, यूआर, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही आएगा। जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो कैसा होगा, नेचुरल ही होगा। ठीक है, भोजन से पहले जब घंटी की आवाज़ बजाई गई तो उस टाइम तक कुत्ते को नहीं पता था कि जो घंटी की आवाज़ है और जो भोजन है उसमें क्या फ़र्क है। उसे सिर्फ इतना पता लग रहा था कि खाने के साथ साथ घंटी की आवाज़ भी आ रही है, लेकिन इस टाइम पे जो रिस्पॉन्स हो रहा था वो उसका नेचुरल ही हो रहा था। लेकिन जैसे ही तीसरे स्टेप पे आते हैं कंडीशनिंग के बाद, यहाँ पर जो हमारा स्टिमुलस होगा वो भी कैसा होगा, हमारा कंडीशनड होगा, और जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो भी क्या होगा, कंडीशनड होगा। क्योंकि अब कुत्ते को पता लग चुका था कि जब जब खाना दिया जाता है उससे पहले घंटी की आवाज़ बजती है। तो जब ये चीज़ उसे कई दिनों तक रिपीट करवाई गई तो कुत्ते की समझ में आ गया जैसे ही घंटी की आवाज़ आएगी वैसे ही खाना आएगा और
खाने का नाम आते ही कुत्ते के मुंह से लार निकलनी शुरू हो जाती थी। यानी जो स्टिमुलस रखा गया वो भी कंडीशनड रखा गया, और फिर जो रिस्पॉन्स आया वो भी क्या आया, हमारा कंडीशनड आया। ठीक है, तो घंटी की आवाज़ हमारी क्या हुई, आर्टिफिशियल हुई। यानी कि जब घंटी की आवाज़ आई और घंटी की आवाज़ आते ही जब कुत्ते के मुंह से लार निकलनी स्टार्ट हुई तो वो उसका रिस्पॉन्स कंडीशन था। अब इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। वो चीज़ देखिए, ये हमारा क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, और ये क्या है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब जो हमारा नेचुरल एक्सपेरिमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, वो देखिए। जब कुत्ता भूखा था और उसके सामने भोजन रखा गया तो वो भोजन क्या था, नेचुरल था, और भोजन को देखकर जब उसके मुंह में स्लाइवा आया तो वो क्या था, उसका रिस्पॉन्स वो भी नेचुरल था। यानी अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ क्या रिस्पॉन्स आया, अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया। लेकिन जब उसकी कंडीशनिंग की गई, यानी जब आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट उसके साथ किया गया, तब घंटी की आवाज़ का जो स्टिमुलस रखा गया तो रिस्पॉन्स भी क्या आया, कंडीशनड ही आया। यानी घंटी की आवाज़ बजते ही जब कुत्ते के मुंह से लार निकलनी शुरू हुई तो वहाँ पे स्टिमुलस भी कंडीशनड हो गया और रिस्पॉन्स भी क्या हो गया, हमारा कंडीशनड हो गया। तो ये हमारी पेवलोजी की थ्योरी थी जो काफ़ी इजी है। आई होप आपको ये समझ भी आ गई होगी। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें रही हैं कि पेवलोजी ने कौन कौन सी टर्म्स इसमें यूज़ करी है, दूसरा कि कौन कौन सी हमारी कंडीशनिंग होती हैं, कौन सी कंडीशनिंग करना बेस्ट है। लेकिन वो हम आज की क्लास में नहीं करेंगे, वो कल करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक अपने आप में काफ़ी बड़ा हो जाएगा और मैं चाहती हूँ कि आपको जो भी टॉपिक करवाऊँ मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करके आपको करवाऊँ। तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, इसका जो आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।